सुप्रभात बच्चों। आज की हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सबों का स्वागत है। पाठ पन्ना धाई के बाद आइए पढ़ते हैं पाठ ठेस। ठेस अर्थात चोट। इस कहानी में मानसिक चोट अर्थात मानवीय संवेदना को दर्शाया गया है। इस पाठ के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। इनका जन्म 4 मार्च 1921 में बिहार के अररिया जिले के ओराही हिंगना गांव में हुआ था। इनका पहला उपन्यास मैला आंचल के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। प्रस्तुत कहानी मानवीय संवेदनाओं को प्रतिबिंबित करती है अर्थात दर्शाती है। सिचरन जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, यह दर्शाता है कि मनुष्य को अपने अहंकार को परे रखकर दूसरे की संवेदनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब कहानी पर आते हैं। खेतीबाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उनको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए उसे कोई नहीं बुलाने जाता है। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुके होंगे, तब कहीं सिरचन राय खुरपी हिलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे। पगडंडी मतलब जमीन के बांध पर जो केवल पैर रखने लायक बांध बना रहता है, उसे पगडंडी कहते हैं। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कहने कोई एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थीं। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगिरी रह गई है। सारे इलाके में एक दिन ही समय निकाल कर चलो। कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से। सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती तो मैं पहले ही पूछ लेता कि भोग क्या क्या लगेगा। यहाँ पे मुझे ये लेखक अपने बारे में कहते हैं। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। सिरचन के घर आने पर माँ उसे देखते ही हुलस कर कहती अर्थात खुश होकर कहती, आओ सिरचन। नैनू मक्खन मथ रही थी तो तुम्हारी याद आ गई। घी की खखोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना? और बड़ी बेटी ने ससुराल से कहलवाया है कि उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। सिरचन सिर हिलाता हुआ कहता, घी की सौंधी सुगंध सूंघकर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। प्रश्न है, सिरचन को खाने में क्या पसंद था? उत्तर होगा, सिरचन
घी की खखोरन के साथ चूड़ा खाना पसंद करता था। इससे आगे दूसरे वीडियो में मैं पाठ समझाऊंगी बच्चों। तब तक धन्यवाद।